गुड मॉर्निंग। कोर्स आपका चल रहा है SHM, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं सरल आवर्त गति का, बहुत अच्छा लेसन चल रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की परिभाषा हमने बताई, प्रतिबंध और शर्तें बताया, प्रतिबंध या शर्तें बताई। इसके बाद SHM में वेग क्या है ये डिफाइन किया, उसके लिए सूत्र भी फाइंड किया। SHM में त्वरण क्या है वो भी सूत्र फाइंड किए हैं। स्प्रिंग से लटके पिंड का आवर्तकाल ये कैलकुलेट किया, और सिंपल पेंडुलम सरल लोलक क्या होता है ये बताया, और इसके लिए सूत्र भी निकाला। यदि एक भारहीन धागे की विशेषता होनी चाहिए वेटलेस हो और पूर्ण लचकदार हो, ठीक है, और भारहीन हो, पूर्ण लचकदार हो, तनाव रहित हो। यदि उसके एक सिरे से छोटा किंतु भारी पिंड बांध करके किसी आधार से लटका दें तो ये समायोजन आपका सिंपल पेंडुलम कहलाता है, सरल लोलक। ठीक है, इसके लिए हमने सूत्र निकाला था T = 2 पाई √L/G कल। यदि ऐसा कोई सिंपल पेंडुलम हो जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड हो, ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका आवर्तकाल यदि 2 सेकंड है तो उसे कहा जाता है सेकंड लोलक। कभी कभी ये परिभाषा आया करती है। सेकंड लोलक से क्या तात्पर्य है, और सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए ये आपको निकालना है व्यंजक सूत्र। आज आपके लिए आर्टिकल्स है, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा, और इसके साथ इस टॉपिक का एंड भी हो जाता है। यहाँ से आपका ये टॉपिक भी खत्म होगा, और इसके बाद अंकीय प्रश्नों के सवाल आएंगे, अंकीय प्रश्न आएंगे। तो आज पढ़ना है आपको टोटल एनर्जी इन SHM, सरल आवर्त गति करते पिंड में कुल कितनी ऊर्जा होती है इसका कैलकुलेशन हमको करना है। टोटल एनर्जी इन SHM, सरल आवर्त गति में यदि कोई पिंड गति कर रहा है तो उसके पास टोटल एनर्जी, पूरी संपूर्ण ऊर्जा क्या होती है ये आपको आज निकालना है। सरल आवर्त गति करते पिंड में दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा उसकी स्थिति के कारण होती है और गतिज ऊर्जा उसकी गतिमान होने के कारण होती है। तो पहला सूत्र, पहली ऊर्जा हम निकालने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब स्थितिज ऊर्जा। SHM में या सरल आवर्त गति करते पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है इसकी गणना करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे से देखने का मैथ है, ठीक है, और वही चीज़ें हैं जो पीछे बता चुके हैं, उन्हीं को थोड़ा से और आगे लेके चलना है, और समझ में आएगा भी, विश्वास है। लेकिन ध्यान से सुनिए और समझिए, और 1 से 2 से 3 बार इसको बार बार लिखिए तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा, मान लीजिए किसी कण का द्रव्यमान m है, उसका आयाम a है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए अगर आयाम a है, आवृत्ति उसकी f है, कोणीय आवृत्ति ओमेगा है, तो उसकी SHM की समीकरण, सरल आवर्त गति की समीकरण हमने बताई थी। सरल आवर्त गति की विस्थापन समीकरण से उसका विस्थापन होगा y = a sin ओमेगा। ये सूत्र नया नहीं है, पीछे हमने फाइंड किया है। SHM के लिए 2 सूत्र हमने फाइंड किए हैं, एक जनरल सूत्र है और दूसरा सूत्र आपका फंडामेंटल व्यापक सूत्र है, स्टैंडर्ड फार्मूला। तो ये y = a sin ओमेगा t ये विस्थापन है SHM में, और अगर विस्थापन का हम समाकलन कर दें, ध्यान से सुनिएगा, ये मैथ भी है और फिजिक्स भी है। यदि विस्थापन का समाकलन कर दें तो फिर वेग मिल जाता है, और यदि वेग का फिर समाकलन नहीं, अवकलन, ठीक है, डिफरेंशिएशन। यदि y विस्थापन का अवकलन कर दें तो वेग मिलेगा, और यदि वेग का अवकलन कर देंगे तो फिर त्वरण मिलेगा। तो स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए
स्थितिज ऊर्जा का मतलब कार्य निकालना, कार्य करने की कुल क्षमता ही ऊर्जा होती है, जितना कार्य होता है वही उसकी ऊर्जा होती है। तो हम निकालने जा रहे हैं, गणना करने जा रहे हैं एसएचएम में किए गए कार्य की, और जो कार्य होगा वही आपकी क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। तो सूत्र है विस्थापन के लिए y = a sin ओमेगा t, और जब t के सापेक्ष इसका अवकलन किया d/dt, इस विस्थापन का t के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो वेग u प्राप्त होगा, और ये a चूंकि कांस्टेंट है तो इसको d/dt के पहले कर लिया गया, और ये है sin ओमेगा t, और चूंकि ये अवकलन है, और अभी आपने ऐसी मैथ मुझे नहीं लगता कि पढ़ी होगी, और अगर पढ़ा दिया गया हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शायद ये 12 के कोर्स में अवकलन और समाकलन, तो यहाँ पर मुश्किलात तो आएंगी, इसमें कोई दो शक नहीं, दो राय नहीं है, आपके लिए मुश्किल खड़ी होगी, लेकिन असंभव कुछ नहीं होता है, आप बार बार सीखिए तो आएगा। a चूंकि कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया d/dt sin ओमेगा t, और जब sin ओमेगा t का अवकलन करने जाएंगे तो पहले तो ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, ठीक है, और फिर sin का होता है cos, sin का अवकलन होता है cos, तो a ओमेगा cos ओमेगा t, ये वेग हमको प्राप्त हुआ u, और अगर अब इसका हम समाकलन कर दें तो फिर त्वरण प्राप्त हो जाएगा। विस्थापन का करेंगे तो वेग आएगा, वेग का करेंगे तो त्वरण आएगा। अब आगे मत पूछिए कि क्या करें, यहाँ तक आपका है। विस्थापन को अवकलित कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए तो वेग मिल जाएगा, वेग को डिफरेंशिएट कीजिए तो त्वरण मिल जाएगा। तो यहाँ से वेग u = a ओमेगा cos ओमेगा t, अल्फा यहाँ से निकाला तो अब इसका अवकलन किया du/dt, जब इसका अवकलन करेंगे तो a ओमेगा cos ओमेगा तो है ही, ठीक है, ये a बाहर कर लिया, चाहे तो आप इस ओमेगा को भी बाहर कर सकते हैं यहाँ, तो a ओमेगा cos ओमेगा t, जब इसका cos ओमेगा t में ओमेगा t का करेंगे तो ओमेगा फिर बाहर आ जाएगा, तो a ओमेगा ऑलरेडी पहले से है, एक और ओमेगा गुणे में आ गया तो हो गया ओमेगा स्क्वायर, और cos ओमेगा t का हो गया sin ओमेगा t, cos ओमेगा t का आ गया sin ओमेगा t, लेकिन ध्यान रहे ये माइनस में आएगा, इसमें आएगा sin का जब अवकलन करते हैं तो cos आता है प्लस में, और जब cos का अवकलन करते हैं तो sin आता है लेकिन माइनस में, तो a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t, चूंकि a और sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t y बराबर है a sin ओमेगा t, ये सूत्र होता है, तो a sin ओमेगा t की जगह हम लिख सकते हैं y, तो ये है यहाँ पर a sin ओमेगा t की जगह लिख दिया y, शेष बचा है ओमेगा स्क्वायर। तो ये सूत्र हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, अल्फा = ओमेगा स्क्वायर y। तो ये त्वरण आया, ये वेग था, ये वेग आया यहाँ से, ये वेग कैलकुलेट किए, ये विस्थापन था, ये वेग है, और ये त्वरण है अल्फा बराबर, और ये सारी चीजें पहले हो चुकी हैं। इस समीकरण को भी हमने फाइंड किया है, सरल आवर्त गति का वेग भी निकाला था, इसके आगे और निकाला था, वेग u = ओमेगा √a² - y²। तो ये त्वरण आया, प्रत्यानयन बल विपरीत दिशा में जो कार्य करता है, एसएचएम में जो पिंड गति करता है उसकी विपरीत दिशा में जो उसको साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है, वो प्रत्यानयन बल है, और F = m × अल्फा, द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो m है और अल्फा हो गया -ओमेगा² y, तो ये m ओमेगा² y। यदि बहुत सूक्ष्म दूरी विस्थापित किया जाए, और सूक्ष्म के लिए हम क्या लगाते हैं dy, यदि जो पिंड है उसको बहुत सूक्ष्म दूरी विस्थापित किया जाए तो किया गया सूक्ष्म कार्य dw चूंकि प्रत्यानयन बल है इसलिए माइनस लगाया गया है, Fy और dy ये सूक्ष्म विस्थापन मतलब बल गुणे विस्थापन।
f का मान चूंकि ऊपर निकाल चुके हैं माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई, तो इस माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर वाई और डी वाई। अब ये सूक्ष्म कार्य है डी डब्ल्यू एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। अब यदि पिंड को शुरू से शून्य से हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू क्या है y बराबर 0 से y बराबर y तक विस्थापित करें तो किया गया कार्य क्या होगा, w इक्वल टू ये इंटीग्रेशन का निशान है, ये समाकलन का निशान है, ये समाकलन का है और ये जो 0 अप टू y लिखा हुआ है ये लिमिट्स कही जाती है। ये लोअर लिमिट है और ये आपकी अपर लिमिट है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो ये इंटीग्रेशन है। अब फिर मैंने बताया क्योंकि अभी आपने ना तो डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना इंटीग्रेशन पढ़ा है, तो थोड़ी मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए, संभव है कि हो जाए। तो एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई, इसमें एम ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसे बाहर ले लिया गया समाकलन के। समाकलन के अंदर शेष बच गया 0 अप टू y को लिमिट से और बचा y dy। और जब y dy y के सापेक्ष y का अवकलन करेंगे तो आएगा, ये समाकलन है, समाकलन करेंगे तो आएगा y स्क्वायर बटे 2। ये यहाँ से समीकरण समाकलन पूरा होगा। और यहाँ पर फिर जब आप लिमिट खोलोगे तो m ओमेगा स्क्वायर और इसकी जगह ये रखिए तो y स्क्वायर बटे 2 माइनस इसकी जगह ये रखिए तो ये आया 0। तो आपके पास कार्य आ गया w इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर और y स्क्वायर। ये आपने कार्य की गणना की w इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर और y। तो ये किया गया SHM में पिंड पर किया गया कार्य है और यही कार्य पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसलिए SHM में स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर और, तो ये पहली सफलता, पहला सूत्र हमने प्राप्त किया स्थितिज ऊर्जा के लिए, ठीक है। और अभी हमने बताया SHM में गति करते हुए पिंड में स्थितिज ऊर्जा भी होती है और गतिज ऊर्जा भी होती है। तो स्थितिज ऊर्जा तो आपने फाइंड कर लिया और सूत्र आ गया U बराबर हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। और इसी में अब दूसरी ऊर्जा आपको प्राप्त करनी है गतिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकल आया। दूसरी फाइंड करनी है आपको गतिज ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है k बराबर हाफ m u स्क्वायर या v स्क्वायर, इससे फर्क नहीं क्योंकि u भी वेग है और v भी वेग है। और चूंकि u SHM में हम पढ़ चुके हैं ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इसलिए k इक्वल टू हाफ m और u की जगह रख दिया ओमेगा, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये दूसरी सफलता, दूसरा सूत्र हमने प्राप्त किया गतिज ऊर्जा के लिए। तो ये सूत्र था स्थितिज ऊर्जा के लिए SHM में और ये सूत्र है गतिज ऊर्जा के लिए SHM में। और अब तीसरी चीज हमको निकालनी है SHM में टोटल एनर्जी। SHM में टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का मतलब संपूर्ण ऊर्जा। तो संपूर्ण ऊर्जा E बराबर होगी U प्लस K, दोनों ऊर्जाओं को जोड़ दीजिए। तो U है आपके पास हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस K है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर
हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो शेष बच जाएगा आपके पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर। ठीक है, ये तीसरी सफलता, तीसरा सूत्र, पहला सूत्र स्थितिज ऊर्जा के लिए, दूसरा सूत्र गतिज ऊर्जा के लिए, और ये तीसरा सूत्र है आपका कुल ऊर्जा, संपूर्ण एनर्जी, टोटल एनर्जी। ठीक है, तो ये SHM में पिंड की कुल ऊर्जा का सूत्र है। इसको और थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो अगर और इसको थोड़ा बढ़ाना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई n, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n, देन E इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को लिखो 2 पाई n का स्क्वायर, और ये है a स्क्वायर, तो ये हाफ m और ये 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर, इसको काट लीजिए तो आ गया 2m पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर। इस सूत्र को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस सूत्र को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और यहाँ से एक महत्वपूर्ण परिणाम भी निकल के आएगा, रिजल्ट भी, और वो रिजल्ट क्या है, दो कांस्टेंट है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, m को भी अदल बदल नहीं सकते हैं, पाई भी गिनती है, कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर बदलाव कर सकते हैं तो यह आवृत्ति और आयाम n स्क्वायर में और a स्क्वायर में हम बदलाव कर सकते हैं। तो यदि इन तीनों चीजों को हटा दिया जाए, ठीक है, तो E प्रोपोर्शनल, ठीक है, बराबर हटा करके प्रोपोर्शनल लगा दीजिए, तो n स्क्वायर a स्क्वायर। तात्पर्य है SHM में पिंड की संपूर्ण ऊर्जा आवृत्ति के वर्ग और आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ से क्या सिद्ध हो के आ रहा है, SHM में पिंड की कुल ऊर्जा आवृत्ति के वर्ग और आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। न्यूमेरिकल्स लगाने में भी काम आएगा। अब ये एक बहुत अच्छा सा डेरिवेशन था, हमने फाइंड किया टोटल एनर्जी इन SHM। सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा पिंड के पास कितनी होती है, अगर हमको उसको कैलकुलेट करना है तो पहले हम जाएंगे स्थितिज ऊर्जा के लिए, ठीक है, फिर गतिज ऊर्जा के लिए, और लास्ट में दोनों को जोड़ करके फाइनल टोटल एनर्जी प्राप्त करेंगे। तो ये था एक बढ़िया सा डेरिवेशन SHM, टोटल एनर्जी इन SHM। और इस महत्वपूर्ण और अच्छे डेरिवेशन के साथ ही इस पाठ का, इस लेसन का समापन भी थ्योरेटिकल दृष्टि से होता है, ना कि न्यूमेरिकल दृष्टि से। इसके बाद आपको वर्किंग करनी होती है, 60 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको तो अपना होमवर्क है हमेशा, जैसे ही आपका पाठ खत्म होता है तो अल्टरनेटिव क्वेश्चन, विकल्पीय क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 60 टाइप क्वेश्चन, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उसको पूरा करें, ठीक है। साथ में जो कम से कम वो न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम्पल्स में लगे हैं और उनका सलूशन भी साथ साथ दिया गया है, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स भी करें। और हम अपनी तरफ से यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आप तक न्यूमेरिकल पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।